हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? घर में ही रहते हैं ना? स्कूल की याद आती है? हम लोगों की याद आती है? बिल्कुल नहीं। पता है, आप लोगों की न याद हम लोगों को बहुत आती है। सुबह जब उठता हूँ तो एक अजीब सा खालीपन लगता है। कैसे सुबह में उठ के फटाफट तैयार होना, स्कूल पहुंचना, आप लोगों का इंतजार करना। जब आप लोग आते थे, क्या बोलते थे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं क्या बोलता था? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? और आप लोग क्या बोलते थे? आई एम फाइन सर, एंड यू? फिर मैं क्या बोलता था? आई एम ऑल्सो फाइन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप लोगों की जो बहुत याद आती है। जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का लंच बॉक्स याद आता है ना? आप लोगों का लंच बॉक्स में देखता हूं ना। इसके बाद जब आप लोग लंच कर लेते हो तो लंच बॉक्स धोने से पहले मैं क्या कहता हूं? क्या 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 बोलता हूं मैं? बिना टिकट लिए, बिना टिकट लिए आप नहीं जा सकते। इसका मतलब कि जब तक आप अपना पूरा लंच बॉक्स क्लीन नहीं करेंगे, लंच को फिनिश नहीं करेंगे, तब तक आप उसे धोने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कितना बताऊं मैं आपको। याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि कितने दिनों से आप लोग हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद है कि जब ये कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, एक दो केसेस पूरे वर्ल्ड में आए हुए थे, पूरे विश्व में एक दो केसेस के बारे में बताया गया था। वो कहाँ, कौन सा जगह है, याद है आप लोगों को? बताया गया था ना, असेंबली के टाइम में आप लोगों को बताया जाता था ना कि वुहान शहर में, वुहान जो चाइना में एक क्या है, स्टेट है, ये भी कहा गया था कि जिस तरह से दिल्ली इंडिया में स्टेट है, वैसे वुहान चाइना में स्टेट है। वहां पे कोरोना वायरस नाम की बीमारी वहां के एक ऐसे मार्केट, याद है कितने तरह का जानवर बोले हुए थे? किसी को याद है? हमें तो याद है। 128, 128 प्रकार के जानवरों का वहां क्या मिलता था? अभी तो बंद है फिलहाल। क्या मिल रहा था उस टाइम? मीट मिल रहा था, मटन मिल रहा था। उसी में से उस टाइम तो ये पता नहीं चल रहा था ना कि किससे आया है, कहां से आया है, ये वायरस कहां से आया है। तो आप लोगों को बताया गया था कि वुहान शहर से ये स्टार्ट हुई है और धीरे 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 आपको 3-4 कंट्री का नाम बताए थे कि वहां पे फैली है। फिर 2 दिन के बाद बताए कि वर्ल्ड में सबसे फास्ट, वर्ल्ड में सबसे तेज गति से हॉस्पिटल बनाने वाला अगर कोई कंट्री अगर है, वो होने जा रहा था। कितने दिन में बनाया था हॉस्पिटल, बताइए आप लोग, बताइए कितने दिन में बनाया था हॉस्पिटल? 6 दिनों में। और कितने बेड्स का, उसमें कितने बेड्स लगने रहे थे? कोरोना वायरस के पेशेंट को ठीक करने के लिए जो जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा था, वो कितने बेड का था? 1000 बेड का। तो कोशिश थी कि आप लोगों को पूरा अपडेट रखा जाए।
अभी आप लोग घर पे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, रामायण देख रहे होंगे, महाभारत देख रहे होंगे, है ना। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। सब कुछ करके, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप लोगों को जो होम डायरी दिया गया है स्कूल में, जिनमें आपको अपने पेरेंट्स का साइन कराना होता है, वो आप करवाते हैं ना रोज। याद रखिएगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब स्कूल खुलेगी तो भाई साहब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। मतलब वो तो देखना ही है, वो तो आपको दिखाना ही है। यहाँ पे जितना सारा होमवर्क्स आप लोगों को दिया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे अपने एकेडमी में बच्चे हैं जिनके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है। तो ऐसे में आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे भी बच्चों को आप होमवर्क के बारे में बताएं जो आपके आसपास में है। और याद रखिएगा, सारा होमवर्क हम चेक करेंगे। जितना सारा आपको यहां से दिया जा रहा है, उन सारे होमवर्क्स को आपको क्लास वाइज, जितने आपके क्लास टीचर हैं, सारे क्लास टीचर आपके पूरी होमवर्क को आपके चेक करेंगे। आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। वो अगर कहते हैं आपको कि घर से बाहर नहीं निकलो, घर में ही रहो, घर से बाहर खेलने के लिए मत जाओ, पता है ना, घर से बाहर निकलेंगे तो क्या पकड़ लेगा? कोरोना, है ना। इसलिए घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। मैं सबको यहां से देख रहा हूं, कब कौन क्या करते हैं, मैं यहां से सबको देख रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये समय ऐसा विकराल आ गया है, ऐसा खतरनाक समय है कि मैं चाहकर भी आप लोगों से नहीं आकर मिल पा रहा हूं। ऐसी बहुत सारी छुट्टियां हुई है। ठंड के दिनों में छुट्टी हो जाती है, बारिश के दिनों में हो जाती है, बाढ़ के दिनों में हो जाती है, जब बहुत तेज गर्मी लगने लगती है हम लोगों को छुट्टी हो जाती है। लेकिन ये कोरोना जनित महामारी ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी है कि हम सब विवश हैं। तो आप लोग थोड़ा सा भी ये न सोचें कि सर मिलने के लिए नहीं आए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम सब जितने भी सीपी एकेडमी के जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, सब आपके साथ हैं। तो आप सब घर पे रहें, खूब पढ़ाई करें, ताकि आप लोग जब स्कूल आए तो जब हम लोग आपके क्लास में जाएं तो आप लोगों में एक ऐसा एनर्जी, पॉजिटिव तो आप लोग रहते ही हैं, इसमें तो कोई दुमत नहीं है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन ऐसे एनर्जी
को हम लोग देखना चाहते हैं जो आप लोगों के पास इन छुट्टियों में आई हो, बढ़ी हो। वो कब आएगा, कैसे आएगा? जब आप घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, है ना। बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स जो 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जानते होंगे कि छुट्टियां हैं, चलो हो रहा है, जाने दो, कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इन छुट्टियों में अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं आप लोगों को कि अगर आप 6, 7, 8 को सही से नहीं पढ़ेंगे तो भाई साहब 9th, 10th में आपको इतनी खतरनाक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबों को हिदायत दे रहा हूं कि आप सब घर पे 5 से 6 घंटा रोज पढ़ें। 5 से 6 घंटा प्रतिदिन आप लोग अपने घर पे पढ़ाई करें, क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को उनको पढ़ना होता है। अभी पता है यूकेजी के जो बच्चे हैं, यूकेजी के बच्चे जो 1 में जाने वाले हैं, वो परेशान है। कितने बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि सर बुक्स आ गई। मैंने कहा नहीं, बुक्स तो नहीं आई अभी तक। सर क्या क्या पढ़ना है? उनके पेरेंट्स कॉल करके पूछते हैं कि सर क्या क्या पढ़ना है। तो अब यूकेजी में 4 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन 1 में आएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बुक्स, 10 बुक्स हो जाएंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि अब जाएंगे कैसे करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे यूकेजी से 1 में जाते हैं, 1 से 2 में, 2 में ऐसे। बस आप हमें देख लीजिए, मैं बार बार आपके क्लास में आकर कहता हूं कि मैं भी छोटा बच्चा था। धीरे धीरे बढ़ते यहां पे पहुंचा हूं। ये भी कहता हूं कि जब आप लोग मेरे एज में आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। है कि नहीं? याद आ रही है ना ये सब चीज? तो बिल्कुल भी आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। हम सब साथ हैं, सारे पेरेंट्स आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि सीपी एकेडमी ये एक ऐसा परिवार है जिसमें खुशी भी हम लोग बांट के चलते हैं, और दुख की घड़ी जो आती है उसको भी हम लोग आपस में बांटते हैं। तो हम लोगों का ऐसा परिवार है कि अभी इस महामारी के दौर में हम सब एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सबों को आश्वासन देता हूं कि जब लॉकडाउन खुलेगी, जब हम लोग स्कूल आना शुरू करेंगे, तो जितना आपका जो कुछ भी छूटा हुआ है, क्योंकि सिलेबस तो पूरा कंप्लीट ही हो चुका था, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं हुई थी, तो अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिए, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि अब प्री नर्सरी से 8 तक के बच्चों का एग्जाम नहीं होगा। प्री नर्सरी से 8 तक के बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, वो ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे। इट मीन्स 1 के बच्चे 2 में चले जाएंगे, 2 के बच्चे 3 में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी छूटा है,
जो कुछ भी नई चीजें आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे तभी तो आपको प्रॉब्लम होगी। जो नहीं पढ़ेंगे उनको तो प्रॉब्लम होगी नहीं। इसलिए आपको घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करना है। आपके पेरेंट्स जो आपको कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके सारे जितने सारे पेरेंट्स हैं सबसे हमारी बात होती है। याद रखिएगा कि क्लासरूम से हम किस तरह से आपके पेरेंट्स को फोन करते हैं। अगर आप होमवर्क करके नहीं लाते हैं, अगर आप एब्सेंट होते हैं, तो कैसे मैं फोन करता हूं आपके पेरेंट्स को, याद है ना? याद है आप लोगों को? ठीक इसी तरह से अभी आपके जितने पेरेंट्स हैं, जितने सारे बच्चे, सबों के पेरेंट्स से हमारी बात होती है। इसलिए सब घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो तो बेहिचक, मेरा नंबर याद है ना? कितना है मेरा नंबर? 9650773404। ठीक है, याद रहेगा ना? अच्छे से रहिएगा। बाय।